आप देख रहे हैं सिवान के इनरिच प्री एंड डे केयर सेंटर में। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान स्थित इनरिच प्री स्कूल एंड डे केयर सेंटर में डायरेक्टर रश्मि गिरी के द्वारा हर्षोल्लास के साथ तिरंगा फहराया गया। साथ ही साथ हम बता दें कि अतिथि के रूप में पहुंची इनर व्हील क्लब की चेयरमैन सीमा चौधरी, ऋचा पराशर तथा विद्यालय की अध्यापिका चांदनी सिंह, रानी देवी, प्रिया देवी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज इनरिच प्री स्कूल एंड डे केयर सेंटर में 80वां स्वतंत्रता दिवस पर झंडोत्तोलन जो स्कूल के डायरेक्टर हैं रश्मि गिरी मैम, जो कि आज यहाँ पर झंडोत्तोलन की हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे मैडम? जी, सबसे पहले तो मैं दीपक जी आपको, आपके चैनल से जितने लोग भी सुन रहे हैं और सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं। आज हमारा 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। हम सब जानते हैं क्या कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और तब से ही हम अपना निरंतर आगे और अपनी आज़ादी को जी रहे हैं धीरे धीरे, और हम आगे बढ़ रहे हैं। आज का दिन सिर्फ एक दिन ही नहीं है, आज के इतिहास में ये एक पर्व की तरह मनाया जाता है, क्योंकि आज का दिन जब आता है तो हमें उन असंख्य माँ बहनों और ये पत्नी की याद दिलाती है जिनके वजह से, जिनके अगर पति बेटा माँ नहीं रहते तो शायद आज ये दिन हम नहीं देख पाते। इसलिए हम कहेंगे कि अगर जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा के अगर हमें ये आज़ादी दिलवाई है, हम लोगों का काम है कि इसे हमेशा याद करना, उनकी मौत को हमेशा अमर रखना। मैम एक सवाल है कि जिस तरह से 15 अगस्त या 26 जनवरी को लोग जिस प्रकार से सारे भारतीय होते हैं, इस दिन किसी कोई जाति में का मतलब कोई भेद ही नहीं होता है, और 15 अगस्त के बाद जैसे 16 अगस्त आता है तो लोग अपने अपने में बंटने लगते हैं, मैं ये हूँ मैं वो, इसको लेकर क्या कुछ सुझाव देंगे? देखिए, इसके बारे में अब हम क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि मनुष्य खुद से ही सब सोचता है, उनको खुद समझना चाहिए, क्योंकि इसके लिए तो कोई आके नहीं बांट रहा है हमें, हम अपने आप से बट रहे हैं, हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में। तो ये हमें समझना होगा कि हम लोग का एक गाना भी है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू शता हमारा। हमें इसी चीज़ को दोहराना है, हमें इसी के साथ आगे बढ़ना है और हमें स्वयं को सुधारना है। ठीक, चलिए इसी क्रम में हमारे साथ इनर व्हील क्लब की प्रेसिडेंट इनर व्हील जी हैं, और देखिए ये भी आज इनरिच प्री स्कूल एंड डे केयर सेंटर में आई हैं झंडोत्तोलन में। क्या कहेंगी मैडम, क्या संदेश देना चाहेंगी आज? सबसे पहले तो आप सभी को कर सकते हैं, बच्चों को, यहाँ उपस्थित शिक्षकगण और आप सम्मानित पत्रकार भाइयों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। 15 अगस्त ये हमारे लिए एक राष्ट्रीय पर्व है और हम तिरंगे के नीचे खड़े होकर उन वीर सपूतों को याद करते हैं जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर करके हमारे देश को आज़ादी दिलाई। और तिरंगे का में जो 3 कलर होते हैं ये हमारे मतलब अखंडता, एकता और साहस इसका प्रतीक है। जैसे इसमें जो केसरिया रंग है वो हमारे साहस का प्रतीक है, सफ़ेद रंग हमको सादगी दिखाता है, और जो इसमें हरा रंग है वो हरियाली और समृद्धि का प्रतीक है। तो हम सिर्फ देश पे सरहद हो करके, शहीद हो करके ही नहीं देशभक्ति
के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे, बल्कि हम अपने प्यारे बच्चों को ये भी बोलेंगे कि वे एक अनुसरण में रहें और जैसे कूड़ा जगह पर फेंकें और पानी का बचाव करें, अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने टीचर्स और अभिभावकों के अनुरूप चलें, स्कूल समय पर आएं। इन सब का पालन करना भी एक बहुत बड़ी देशभक्ति है। ठीक। जय हिंद, जय भारत। रिचा परासर मैम आई हुई हैं इनरिच प्री स्कूल एंड डे केयर सेंटर में, और आज 15 अगस्त पर यहाँ झंडा तोलन हुआ। मैम क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, संदेश तो सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक है जो कॉमन होना चाहिए कि आप कुछ भी कर रहे हैं थोड़ा अपने देश के लिए भी सोच लें। और राइट्स की बात सब करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं कि हमारा ये अधिकार है, हम हल्ला मचा सकते हैं, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ड्यूटीज़ की बात कोई नहीं करता है। तो जितना आपके लिए राइट्स इंपॉर्टेंट है, हमारे संविधान में ड्यूटीज़ को भी उतनी ही महत्व दी गई है। तो ड्यूटीज़ में बहुत छोटी छोटी ड्यूटीज़ हैं, जो भी आपके आसपास आपके इन्वायरमेंट को क्लीन रखना, ग्रीन रखना। आप अगर कोई हेल्पलेस है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी हेल्प कर देना, छोटी छोटी ड्यूटीज़ हैं। और अगर कोई गलत कर रहा है आपके सामने तो 2 मिनट रुक के उसको बता देना कि आप अगर यहाँ फेंक रहे हैं कचरा तो यहाँ ना फेंकिए, एक डस्टबिन ढूंढ के फेंक दीजिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो टाइम बिल्कुल नहीं लेती हैं, लेकिन आपकी ड्यूटीज़, फर्ज सिर्फ सरहदों पर नहीं निभाए जाते। फर्ज वो भी होता है जो आप अपने घर में, अपने आसपास, अपने शहर के लिए भी निभाएं, क्योंकि कहा जाता है कि भारत की आत्मा गाँवों में बसती है। गांव से निकलते हैं हमारे छोटे टाउन्स जैसे हैं, जैसे अभी हम सिवान में खड़े हैं, इससे ऊपर और थोड़े और बड़े टाउन्स आते हैं। तो शुरुआत जो है स्टेप बाय स्टेप लेना होता है। अब मानिए कि आप आप कैपिटल को, दिल्ली को बहुत ज़्यादा क्या कीजिए कि उसकी तरक्की करा दीजिए और गांव पर ध्यान मत दीजिए, तो भी बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ अधिकारों की बात नहीं होनी चाहिए, ड्यूटीज़ की भी बात होनी चाहिए, और ये हम सभी देशवासियों का धर्म होना चाहिए कि अपनी ड्यूटीज़ को भी निभाएं। इनरिच प्री स्कूल के जो डायरेक्टर हैं रश्मि गिरी जी, उनके बारे में क्या कहिएगा? दोस्तों, रश्मि गिरी जी सोशल वर्क करती हैं, आप सबको पता है, लेकिन स्कूल जो चलाती हैं, ये जो मेरे घर से खुद मेरी बच्ची आती है यहाँ पर, तो मेरी दीदी यहाँ पर उसके आने से इतनी सेटिस्फाइड है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्कूल नहीं है, ये घर का माहौल है। और यहाँ जो बच्चे हैं, आप बच्चों को दिखा भी रहे होंगे अपने वीडियोस में, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनको स्कूल की नहीं, अब इनको फर्स्ट केयर की ज़रूरत होती है, घर की ज़रूरत होती है। और अगर आपको स्कूल में रहते हुए घर जैसा माहौल मिल जाए तो उससे बढ़िया क्या होगा। तो ये जो बच्चे हैं, इनको यहाँ पे घर की ट्रीटमेंट मिल रही है। और रश्मि गिरी जी के बारे में आपने पूछा, मतलब मदर वाली फीलिंग जो है ना इन बच्चों को, मेरी छोटी सी बच्ची है, घर की आती है, वो सीधे सीधे बोलती है उसकी फेवरेट मैम है। तो अब बच्चे मन के सच्चे होते हैं, वो झूठ नहीं बोल सकते हैं। मैम को देखते ही दूर से ऐसे चिल्ला, हम लोग नजरें चुरा लेते थे अपने बचपन में, अरे मेरा टीचर जा रहा है, हम तो मुंह घुमा रहे हैं। और आजकल के बच्चे अगर दूर से देख के आपकी मैम को चिल्ला रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि मैम में ही सारी क्वालिटी है। इतने छोटे से स्पेस में इतने अच्छे से स्कूल मैनेज कर रही हैं, उनकी क्वालिटी और सोशल वर्क के साथ कर रही हैं। तो हैट्स ऑफ टू हर ऑल्सो। थैंक यू।